हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो इसके पिछली वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति में सभी बेसिक बातों को अच्छी तरह से समझ लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th में हमें क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। तो दूरी का सूत्र पढ़ना होगा, विभाजन का सूत्र और त्रिभुज का सूत्र पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम इन टॉपिक पर बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दूरी के सूत्र से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लो कि दो बिंदु P और Q है। मान लीजिए दो बिंदु क्या है, एक P है और एक Q है, दो बिंदु है और इनके बीच हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो इनके लिए एक फार्मूला होता है। पहले तो हम मान लेते हैं कि P का निर्देशांक मान लीजिए P का निर्देशांक x1 और y1 है। ठीक है, और Q का निर्देशांक मान लेते हैं x2 और y2 है। ठीक है, ये हम मान लिए कि P का निर्देशांक x1 और y1 है और Q का निर्देशांक क्या है, x2 और y2 है। तो इनके बीच जो दूरी बनेगी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। तो उसी फार्मूले को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो फार्मूला कौन सा है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है एक कोष्टक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे कोष्टक में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा दूरी का सूत्र है भाई, यही दूरी का सूत्र होता है। इसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, और इसी को हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यही हमारा दूरी का सूत्र होता है और इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बस यही जो दूरी का सूत्र का फार्मूला है, ये जो है, ये दूरी का जो सूत्र है, बस इसी फार्मूले को आपको रट लेना है। अगर आप इस फार्मूले को रट लिए अच्छी तरह से तो आपको इस टॉपिक में कहीं भी मतलब किसी बात का दिक्कत नहीं होगा और आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इससे मत घबराइए कि बस x2 में से x1 को ही घटाना है। आप चाहें तो इसके लिए या करके हम लिख दे रहे हैं, आप इसके लिए ये भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब x1 में से भी घटा सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 को भी लिख सकते हैं। या आप इस फार्मूले को और या तो ये फार्मूला, मतलब फार्मूला एक ही है। बस आपको करना क्या है, x वाले में से x को घटा देना है और उसका वर्ग कर देना है, और y वाले में से y को घटाकर उनका वर्ग करके जोड़ देना है। बस यही फार्मूला है। आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि x2 में से x1 को घटाया जाए कि x1 में से x2 को घटाया जाए। आप किसी में से भी घटा सकते हैं, इससे आपको थोड़ा भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आप घटा सकते हैं कोई भी। क्योंकि आप क्यों घटा सकते हैं, क्योंकि इनका वर्ग हो रहा है। ठीक है, अगर आप घटाते हैं, माइनस में कोई चिन्ह आता है, माइनस में आएगा तब भी वो, जैसे -2 है, -2 का वर्ग करेंगे आप तो 4 आता है। अगर आप 2 का वर्ग करेंगे तब भी आएगा कितना, 4, क्योंकि वर्ग होने पर सेम वैल्यू देता है। ठीक है, चिन्ह का हमें प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए आप किसी में से भी आप घटा सकते हैं। आई बात समझ में, आप किसी में से भी घटा सकते हैं, इस बात की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसे लेकिन अब इसके आगे हम जान लेते हैं कि ये तो दो बिंदु था। ठीक है, ये तो हमारा दो बिंदु था। जब P और Q दो बिंदु दिया हो, जब हमें एक बिंदु दिया हो और कहे कि मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या होगी, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तब हम देखेंगे और तब हम निकालना सीखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए एक मूल बिंदु O है हमारा, ठीक है, और एक बिंदु P मान लीजिए। ठीक है, एक बिंदु क्या है हमारा, P है और O है। ठीक, अगर कह दे कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मूल बिंदु से P की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, मूल बिंदु और P के बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसका आप जान लीजिए कि मूल बिंदु की अगर बात करें तो वहां पर क्या होता है, निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। मूल बिंदु पर निर्देशांक क्या होता है, हमेशा 0 होता है।
मूल बिंदु की बात अगर किया जाए तो वहां पर आपको तुरंत 0 0 निर्देशांक मान लेना होगा, उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि P का मान लेते हैं कि इसका x और y है निर्देशांक। ठीक है, मूल बिंदु पर निर्देशांक क्या है 0 0 और P बिंदु पर निर्देशांक क्या है x और y है। ठीक है, x y मान लीजिए कि P बिंदु का निर्देशांक है और मूल बिंदु का क्या मान लिए भाई हम 0 0। तब इनके बीच की दूरी होगा, मतलब OP के बीच की दूरी क्या होगा भाई, सूत्र एक तो हमारा 0 0 हो गया ना, तो हम क्या करते हैं पहला जो निर्देशांक होता है, पहला दोनों कोष्टक में, देखो इस वाले कोष्टक में और इस वाले कोष्टक में, तो पहला जो निर्देशांक होता है वो x होते हैं और दूसरा निर्देशांक जो होते हैं वो y के होते हैं। आया बात समझ में? तो इसमें क्या हो जाएगा निर्देशांक, देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही दूरी का सूत्र होता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अब ध्यान देना क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बचा और प्लस y स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होगा, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होगा वो यही होगा भाई, क्या होगा यही। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होगा, अंडर रूट, देखो क्या हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है और उसके पहले जो हम पढ़े थे वो दो बिंदुओं के बीच था। ठीक है, वो दो बिंदुओं के बीच था और ये मूल बिंदु के बीच की दूरी है। तो अब हम बात करेंगे कि इसे हम निकालेंगे कैसे, तो चलिए अब इस पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि दूरी का सूत्र कैसे निकालते हैं। तो दूरी का सूत्र निकालने के लिए आपको थोड़ा बहुत पाइथागोरस का फार्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है। तो जब पाइथागोरस का फार्मूला तभी लगता है जब त्रिभुज समकोण होता है। समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कोई आपका समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये भाई आपका कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है। बताइए इसमें कर्ण क्या हुआ, एक कर्ण है आपका जो है ए बी, लो हम नाम दे रहे हैं ए बी और सी। ए सी जो आपकी भुजा है एक कर्ण है, कर्ण की भुजा है। ए बी जो भुजा है खड़ी हुई है ये लंब की भुजा होती है और जो ये नीचे है भुजा बी सी ये हमारा क्या होता है, आधार। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, आधार की भुजा होता है। तो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। जो कर्ण होता है हमारा वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। आया बात समझ में? तो यही हमारा होता है पाइथागोरस का प्रमेय। आया बात समझ में? हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। लेकिन अब हम इसे निकालेंगे कैसे, तो चलिए अब हम इस पे बात करते हैं। अब हम इसे निकालेंगे कैसे, चलिए अच्छी तरह से इसे हम सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि दो बिंदु P और Q है। मान लीजिए एक बिंदु P यहाँ है, यहाँ एक बिंदु P है और एक बिंदु यहाँ पर Q है। ठीक है, यहाँ पर हम P लिख लेते हैं, यहाँ पर Q है। बात समझो, दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु P है हमारा और दूसरा बिंदु क्या है, Q है। मान लीजिए Q का निर्देशांक क्या है, x2 और y2 ले लेते हैं और P का निर्देशांक हम ले लेते हैं भाई, क्या ले लेते हैं, x1। देखो क्या है, x1 और y1। ठीक है, Q मतलब P का निर्देशांक हमने क्या लिया, x1 और y1 और Q का क्या ले लिए, x2 और y2। ठीक है, तो हमने बिंदु P से हमने यहाँ तक एक रेखा मिला दिया। ठीक है, एक खड़ी रेखा मिला दिया जो मूल बिंदु से x अक्ष पर मूल बिंदु से कितनी दूरी है उसकी मान लीजिए x1। ठीक है, कितनी दूरी है, x1। ठीक है, इस बिंदु के सीध पर एक रेखा हमने डाला जो मूल बिंदु से x1 दूरी पर स्थित है।
ठीक है, क्षैतिज रेखा में। तो अब यहां से एक रेखा और डालिए, आप एक रेखा और डालिए, और इसका मान लेते हैं कि भाई ये कितना दूरी चला है क्षैतिज में, मतलब x अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है। हम इसे मान लेते हैं कि x2 दूरी चल रहा है। मूल बिंदु से कितना दूरी चला ये x2 दूरी। आया बात समझ में। मतलब इस बिंदु को इसके सीध में ये बिंदु कहाँ पे आ रही है क्यों, उसकी दूरी है मूल बिंदु से कितना x2, लेकिन यहाँ P की बिंदु की दूरी क्या होगा मूल बिंदु से क्षैतिज दिशा में, उसका होगा x1 दूरी ले लिए। अब भाई बात समझो, अब यहां से हमने फिर एक यहां से हमने एक रेखा देखो P को Q से PQ को हमने मिला दिया, PQ को हमने मिला दिया। अब लेकिन ये जो यहां से ये वाला देखो, ये वाला ठीक है, यहाँ मूल बिंदु से y अक्ष पर कितनी दूरी पे है P, मूल बिंदु से y अक्ष पर कितनी दूरी पर, मान लीजिए कि y1 दूरी पर है P, ठीक है। x अक्ष की ओर कितनी दूरी पर है P, हमारा x1 दूरी पर है, और y अक्ष पर कितनी दूरी पे है मूल बिंदु से P, तो y1 की दूरी पे है। आया बात समझ में। अब हम बात करते हैं कि Q जो है हमारा कितनी दूरी पर स्थित है, तो Q जो हमारा है y अक्ष पर कितनी दूरी पर स्थित है, ये देखो y अक्ष ये होता है हमारा, मूल बिंदु से y अक्ष ये है और मूल बिंदु से x अक्ष ये है, ठीक है। तो y2 दूरी मान लीजिए इसके सीध में अगर आप आएंगे, इसके सीध में तो मान लीजिए यहाँ तक, मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि y2 दूरी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, y2 दूरी पर है Q, ठीक है। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है Q, y2, ठीक है। अब हम यहाँ से एक ऐसे समांतर रेखा y अक्ष के समांतर x अक्ष के समांतर एक रेखा हमने यहाँ तक मिला दिया, तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है। एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। लो हम इसको एकदम अच्छे से डार्क कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हुआ, इसका नाम हम R दे देते हैं। तो हमारा त्रिभुज क्या हुआ, PQR। तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है PQR। समकोण त्रिभुज हुआ, जब समकोण त्रिभुज हुआ तो हम तुरंत क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी हम इसके पीछे थोड़ी देर बाद हम बात किए थे कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता दिए थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात किए थे। तो अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या होगा भाई, अब उसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा बताइए, एक बात और बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, ये देख लीजिए यहाँ हमने बिंदु लगा दिया, यहाँ तक बिंदु लगा दिया, आपको दिख रहा होगा। मतलब यहाँ से और इस बिंदु तक कितनी दूरी है, x2 दूरी है। आया बात समझ में। और यहाँ तक ये जो ये वाला दूसरा बिंदु हम लगाए अभी, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये यम है और यन है, थोड़ा सा बात समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि वो मूल बिंदु O से यन तक की दूरी कितना है, x2 है, और मूल बिंदु O से यन तक की दूरी कितना ले लिए हैं, x1 ले लिए हैं। आया बात समझ में। तो अगर हमें यन और यन तक की दूरी चाहिए, मतलब अगर इतना दूरी चाहिए, यम और यन तक की दूरी चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, x2 में से अगर x1 को घटा दें, x2 में से x1 को घटा दें, जैसे समझो ये मान लीजिए पूरी दूरी कितना है भाई, ये पूरी दूरी x2 है, और इतना जो दूरी है हमारा ये x1 है। अगर हम इतना दूरी हमको चाहिए, इतनी दूरी का मान, सिर्फ इतने, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मान, ये तो पूरी दूरी है, ध्यान देना इस बात पे, यही दिक्कत होती है बच्चों को। यहाँ पर हमने पूरी दूरी मान लिया कि x2 है, और इतनी दूरी का हमने मान लिया क्या है, x1 है। इतनी दूरी हमने मान लिया कि x1 है, और पूरी दूरी को हमने x2 माना है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक सिर्फ दूरी चाहिए, कि इतनी दूरी का मान बताइए क्या होगा। तो अगर हम x2 में से पूरी दूरी में से इतना दूरी घटा दें, सिर्फ इतना दूरी हटा देंगे तो इतने दूरी का मान पता होगा। लो अगर हमने कहा कि इसको हम निकाल दिए,
निकाल दिए। अब कितना, इतने बचा ना, इतना ही बचा। तो यही भैया, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, इसका मान x2 माइनस x1 होगा। मतलब पूरे दूरी में से इतना दूरी अगर हम घटा देंगे तो शेष दूरी बच जाएगा, मतलब उसका मान प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि मतलब अगर हमको इतनी दूरी चाहिए, इतना जो दिख रहा है आपको, इतना दूरी का अगर हमको चाहिए मान, लो डार्क कर दिए, इतनी दूरी का अगर मान हमको बताना है तो x2 में से अगर x1 को घटाएंगे तो हमको इस दूरी का मान पता हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 हो गया, इतना दूरी हमको मिला। ठीक है, इसी तरह हम अगर क्या करें कि अगर हमको y1 यहाँ से यहाँ तक तो कितना है, y1 है, अब पूरा लेकिन कितना है, y2 है। अगर y2 में से y1 को घटा देंगे तो हमको इतना दूरी प्राप्त हो जाएगा। त्रिभुज के इस भुजा को हमको प्राप्त करना है, तो हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम कह सकते हैं कि y2 माइनस y1 कर सकते हैं। आया बात समझ में? हमको देखो क्या क्या मिला भाई, हमें मिल गया आधार की हमको मिला, आधार की लंबाई हमको मिल गया और लंब की लंबाई भी मिल गया। आया बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो चलिए हम पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे। और जिस बच्चों को पाइथागोरस की प्रमेय नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप लोग रट डालिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करके हम दूरी का सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर 90 अंश। ये तो हमारा है, क्यों भाई, जब ये समकोण है तो आर हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई, एक भुजा वो 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस की प्रमेय से हम कहेंगे, तो हम इसे पाइथागोरस की प्रमेय से कहेंगे कि अतः पाइथागोरस के प्रमेय से। आया बात समझ में? तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है भाई, तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, एक बार लिख देते हैं ऊपर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आया बात समझ में? यही होता है हमारा पाइथागोरस का प्रमेय। मतलब देखो कर्ण हमारा क्या है, पी क्यू हमारा कर्ण है, तो हम कहेंगे पी क्यू का स्क्वायर। आया बात समझ में? बराबर, अब देखो आधार चाहिए हमको, आधार क्या है हमारा पी आर, तो हम कहेंगे पी आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब इसमें क्या है क्यू आर, तो हमारा लंब क्या है भाई क्यू आर का स्क्वायर। आया बात समझ में? तो आधार जो है हमारा, आधार की लंबाई कितनी है, आधार की लंबाई रखो भाई, आधार की लंबाई कितनी है, x2 माइनस x1 है का वर्ग प्लस लंब का क्या है लंबाई, लंब का लंबाई है y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अब यहां पर पी क्यू का वर्ग है भाई। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, ठीक है, तो जगह नहीं है भाई आप लिख लेना, तो हम कहेंगे कि पी क्यू बराबर होगा अंडर रूट, वर्गमूल होने पर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यही हमें क्या प्राप्त हुआ, यही हमारा दूरी का सूत्र है, यही हमें दूरी का फार्मूला प्राप्त हो गया। ठीक है, तो दूरी का सूत्र निकालने का बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे और आपका दूरी का फार्मूला निकल आएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई जरा सा भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं कि भाई दूरी का सूत्र जो होता है, बस आप इसे रट लीजिए, आप इसे रट लेंगे तो इतने से आपका सारा काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे
कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर कुछ हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम चले छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, बिंदु 3, 4 और 5, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्या, मान लीजिए 2 बिंदु दिया है। मान लेते हैं कि 2 बिंदु हमारा क्या है भाई, एक P है, P बिंदु, और दूसरा क्या है, Q बिंदु है। आया बात समझ में, एक Q बिंदु है, एक P बिंदु है। मान लीजिए P बिंदु कितना दिया है, 3 और 4 दिया है, और Q का निर्देशांक क्या दिया है भाई, ये P का निर्देशांक हो गया, और Q का निर्देशांक क्या दिया है, 5 और 6 दिया है। आया बात समझ में। तो हम इस फार्मूले को कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे रखते हैं फार्मूले पे, ये बात हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो पहला वाला निर्देशांक जो होता है आपका, पहला वाला निर्देशांक जो होता है, ये हमारा देखो, इस कोष्टक में पहला वाला निर्देशांक जो होगा और इस कोष्टक में जो पहला निर्देशांक होता है वो x का होता है, x अक्ष का निर्देशांक होता है। आया बात समझ में। और जो ये दूसरा वाला निर्देशांक है, देखो ये वाला 5 और 3 हमारा x अक्ष का निर्देशांक हो गया। लेकिन जो ये पीछे वाला होता है, ठीक है, दूसरा वाला होता है, इस कोष्टक में दूसरा और इस कोष्टक में दूसरा, वो y अक्ष के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। तो हम आपसे बोले कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, बीच जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब दूरी निकालना हो, जब 2 बिंदुओं के बीच दूरी निकालना हो, तो आपको क्या करना है, पहले तो हम फार्मूला 1-2 बार लिख लेते हैं, उसके बाद आपको रटना भी नहीं है, बस थोड़ी सी बात समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, PQ बराबर अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा दूरी का सूत्र, ठीक है। इसे भाई आपको रट लेना है, ठीक है। इसे अगर आप रटेंगे नहीं तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। लेकिन आपको हम इतना सिंपल मेथड बताते हैं जो आपके माइंड में एकदम सटीक बैठ जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहले बात समझो, हमने कहा कि जो पहले कोष्टक में आपको 3 दिख रहा है और दूसरे कोष्टक में पहले क्या दिख रहा है, 5, मतलब इस कोष्टक में पहला और इस कोष्टक में पहला, वो हमेशा x अक्ष के निर्देशांक होते हैं। चाहे तो आप 5 में से 3 को घटा दीजिए, बस आपको एक बात ध्यान देना है कि इसको इसमें से घटाना है या इसको इसमें से घटाना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, घटाना है। चाहे इसको इसमें से घटा दो, चाहे इसको इसमें से घटा दो, बात एक ही है, ठीक है। तो आप किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं। उसी तरह चाहे इसको 4 को 6 से घटा दो, चाहे 6 में से 4 घटा दो, ठीक है। तो बात एक ही है। यहाँ पर आपको x2 और x1 से कोई भी कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं समझना है कि हमारे लिए ये परेशानी है कि x2 रखें पहले कि x1 रखें, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब आप समझ लीजिए। हम कह दें कि अगर इस फार्मूले पे अच्छी तरह से सजा कर रखना है तो आपको पहला मानना पड़ेगा कि ये हमारा x1 है, और दूसरे पहले वाले कोष्टक में x1 और y1 होगा, और दूसरे वाले में x2 और y2 होगा। तो ये जब हमारा x1 हुआ तो ये भाई y1 हुआ, ये आपका क्या हो गया, x2, और ये आपका y2 हो गया। मतलब x1 का निर्देशांक कितना है, 3 है, y1 का निर्देशांक कितना है, 4 है, इसमें कितना है, x2 का निर्देशांक 5 है, और y2 का निर्देशांक कितना है, 6 है, ठीक है। तो अगर आप इस फार्मूले पे रखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जहां जहां जो दिखाई दे वहीं पर उतना मान रख दो। अभी हम दोनों विधि से करके इसको दिखाएंगे कि मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो आप समझो कि x2 का मान कितना दिया है, 5, तो 5 रखो, माइनस है तो माइनस लगा दो, x1 का मान कितना है, 3 है, तो 3 लगाओ भाई, और दोनों का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर कर दिए। अब बताओ, प्लस है बीच में, प्लस लगा लो। अब बताओ y1 का मान कितना है भाई, और y2 का मान कितना है, 6 है, 6 लिख लिया हमने, और y1 का मान माइनस लगा है बीच में तो माइनस लगाओ, और y1 का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख लो भाई, लो, और होल स्क्वायर लग गया। आया बात समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं होगा भाई, मेरे प्यारे भाई, नहीं दिक्कत होगा, थोड़ा आप समझिए। अब बताओ 5 में से 2 गया, पहले अंडर रूट लगा लो भाई, 5 में से 3 गया, कितना आएगा, 2 बोल दिए थे गलती से,
5 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 2, तो 2 का वर्ग कर दो, प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब बताओ 6 में से अगर 4 घटाओगे तो भाई कितना आएगा 2, इसका भी वर्ग है तो वर्ग लगा दो। आए बात समझ में? अब बताओ 4 का वर्ग कितना होगा भाई, 2 का वर्ग कितना होगा, सॉरी हाँ भाई 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 प्लस है बीच में तो प्लस लगा दो, प्लस फिर 4, 2 का वर्ग 4, तो आया कितना आपका आंसर 8, √8। तो P और Q के बीच की दूरी कितना निकल कर आया आपका 8। मतलब दूरी को हमेशा मात्रक लगाना मत भूलना, इसे इकाई कहते हैं। दूरी का मात्रक हमेशा लिखना भाई, ठीक है। दूरी को हमेशा इकाई मात्रक देंगे हम, चाहे जो आए उसे आपको इकाई में लिखना है। लेकिन अब भाई हम जो बात करेंगे, अभी तो हम ये जैसे फार्मूला था वैसे रख कर देख लिए कि हमारा 8 इकाई √8 आया। बस आप इतना याद रखिए कि √8 आया है पहले वाली बार, ठीक है। पहली बार कितने आया, √8 आया, बस इसे याद रखिए। अब देखो कैसे बिना फार्मूले का कैसे आता है, बस बिना फार्मूले का कैसे आएगा। देखो भाई जब हमने पहली बार फार्मूले पर रखा, जब पहली बार हमने फार्मूले पे इसे रखा तो हमारा √8 आया। कितना आया था मान, √8 इकाई आया था। आया बात समझ में? अब देखो जब हमने 5 में से 3 को घटाया था तब √8 आया था। अब हम रखेंगे 3 में से कोई एक में से घटा दो, लो 3 में से हम घटा रहे हैं, तो हम कहेंगे PQ बराबर 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस कोई किसी में से 4 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। बताओ भाई 3 में से अगर 5 को घटाएंगे तो आप आएगा कितना भाई, कितना आता है -2 का वर्ग कर दीजिए, प्लस 4 में से अगर 6 घटाएंगे तो आप आएगा -2 का फिर वर्ग कर दीजिए। बताओ वर्ग करते हैं, अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा उसका मान धनात्मक आता है, ठीक है। तो बताइए -2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4, प्लस -2 का फिर वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 4। तो बताओ भाई कोई मान में दिक्कत आया, कोई मान में दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी नहीं हुआ। देखो ए मान, पहला मान ये आया था √8, दूसरा मान भी आया हमारा कितना √8। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला अभी तुरंत हम याद करवा देते हैं। आपको क्या करना है, यक्स वाला बस जान लीजिए कि पहला हमारा निर्देशांक यक्स होता है। पहला निर्देशांक हमेशा दोनों कोष्टकों में से, चाहे जितना कोष्टक दिया हो भाई, उनका सभी का पहला निर्देशांक जो होता है यक्स अक्ष का होता है, दूसरा निर्देशांक जो होता है वाई अक्ष का होता है। आया बात समझ में? यक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यक्स अक्ष वाले में से यक्स अक्ष को घटा देते हैं और वाई वाले में से वाई अक्ष को घटा देते हैं, ठीक है। उनके वर्ग करके जोड़ दीजिए, अंडर रूट में उसका माना जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है बिंदु 2, 3 और मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें मूल बिंदु भी आ गया है, ठीक है। मूल बिंदु दिया है और सिर्फ हमको एक ही बिंदु दिया है, कहा है उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि एक हमारा कोई मूल बिंदु है O है और एक बिंदु क्या है P है। आया बात समझ में? ये हमारा क्या है P है, ध्यान देना बात पे। ये हमारा मूल बिंदु O है, ये क्या है भाई हमारा P है, एक P है और एक मिला दीजिए इसे। O का जब मूल बिंदु का बात किया तो हम क्या कहेंगे भाई, हमारा निर्देशांक क्या होगा 0, 0 और इसका निर्देशांक क्या दिया है 2 दिया है और 3 दिया है। आया बात समझिए, 2 और 3 दिया है। P का निर्देशांक कितना दिया है 2 और 3 दिया है। तो आप चाहे तो मूल बिंदु वाला फार्मूला, मतलब मूल बिंदु की दूरी का सूत्र लगा सकते हैं। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होगा मतलब OP बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यही फार्मूला था, ठीक है, यही फार्मूला था। आप चाहें तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो PQ बराबर हम लिखवाए थे अभी आपको कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दोनों फार्मूले से सेम आंसर आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं दोनों फार्मूले द्वारा, ठीक है। तो देखो भाई इसमें x1 हमारा a हो गया और अभी तो पहले बात सुनो,
जब मूल बिंदु दिया है, इस फार्मूले का हम बात कर रहे हैं, जब मूल बिंदु दिया है दोनों 0 0 है तो आपको पहला x मानना है और दूसरा y मानना है। ठीक है, हमने कहा कि जब दो निर्देशांक होता है जो, तो पहला निर्देशांक जो होता है वो x अक्ष का होता है, दूसरा निर्देशांक जो होता है y अक्ष का होता है। ठीक है, तो x अक्ष का क्या है भाई, x अक्ष का 2 है तो हमने x के स्थान पर 2 लिख दिया, प्लस है प्लस लगा दिया। अब बेटा y के स्थान पर कितना रखना है, y के स्थान पर आपको 3 रख देना है। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, तो आया कितना, अंडर रूट 9 4 13 इकाई। ठीक है, इकाई आपका प्राप्त हो गया मान। ठीक है, आपका ए अंडर रूट 13 इकाई आया बात समझ में। इकाई बेटा आप लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इससे अगर आप मात्रक नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर काट सकता है। ठीक है, अगर आप इकाई नहीं लगाएंगे बेटा तो आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इस फार्मूले पे भी रखने पर क्या हमारा अंडर रूट 13 ही उत्तर आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो भाई हमने बताया अभी को कि x1 होता है, ए क्या हो जाएगा y1। ठीक है, देखो ये हमारा क्या हो गया, ध्यान से देखो भाई, ये हमारा x1 हुआ, ये हमारा कितना हुआ y1, ये हमारा क्या हुआ x2, ये हमारा क्या हुआ y2। आया बात समझ में। अब बात समझो बेटा, तो हमारा क्या है, दूरी का फार्मूला क्या है हमारा, उसे हम जान लेते हैं। तो दूरी का फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1, मतलब 2 में से 0 को घटा दो। यहाँ x2 2 है, x1 0 है, तो हम कहेंगे 2 माइनस 0 का वर्ग प्लस। ठीक है, अब हम बात करेंगे y2 माइनस y1। तो y2 इसमें क्या है भाई, y2 है हमारा 3 और y1 कितना है 0, तो माइनस 0 कर दीजिए का वर्ग कर दीजिए। आया बात समझ में। अब बताओ भाई ये तो 0 है, 2 में से 0 गया 2 आया, वर्ग है तो वर्ग कर दो, प्लस 3 में से 0 गया 3 और वर्ग है तो वर्ग करो भाई। तो बताओ 2 का वर्ग क्या होता है भाई, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। अब बताओ अंडर रूट कितना आया, 9 4 13 इकाई। फिर आपका उत्तर आ गया 9 4 13 इकाई। ठीक है, ये आपका आंसर। हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, हर बात आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ उदाहरण के बारे में, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी उदाहरण करेंगे। तो हम कुछ बेसिक सी बातों को अभी तक समझ लिए कि हमको इस वीडियो में हम समझें कि भाई हमें दूरी के सूत्र का प्रयोग कैसे करना है और दूरी का सूत्र कैसे निकालते हैं, ये दोनों बातें अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं। तो अब हम इसके आगे जब भी बात करेंगे तो आप उदाहरण से, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।